सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम विचार कर रहे थे प्रथम प्रमेय आत्मा नामक प्रमेय पर। आत्मा का लक्षण बताते हुए सूत्रकार ने कहा था, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये सब आत्मा के लिंग हैं, लक्षण हैं। पूर्व में हमने जिस वस्तु को देखा है, देखा अर्थात उसको जाना है, उससे हमने अनुभव किया है, सुख दुख का अनुभव किया है। पूर्व में हमने जिस वस्तु से सुख दुख का अनुभव किया है, कालांतर में उस वस्तु को उपस्थित होने पर उस सुख दुख के स्मृति पूर्वक हम उसमें प्रवृत्त और निवृत्त होते हैं। यदि हम पूर्व में किसी वस्तु से सुख पाए हैं और कालांतर में वही वस्तु मतलब उसी जाति की वस्तु कोई हमारे सामने आए, उसको हम देखते हैं, तो पूर्व में उससे सुख मिला था, ये स्मृति आती है और उस स्मृति के आने के बाद हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसको पाने की, उसको पकड़ने की एक मन में भाव उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं इच्छा। वह जो उपादेय भाव, ग्रहण करने वाला भाव है कि मैं इसको ग्रहण करूं। क्यों करूं? क्योंकि फिर वैसा ही सुख मिलेगा। तो इस प्रकार का भाव मन में आना, इसको इच्छा कहते हैं। और इसके विपरीत जिस वस्तु से हमें दुख मिला हो, पूर्व में कोई कील हो, कोई सांप बिच्छू इत्यादि हो, जिससे हमें पूर्व में दुख मिला है और उस दुख की स्मृति पूर्वक जो कालांतर में वस्तु दिखती है, तो स्मृति आ जाती है कि उस समय इससे दुख मिला था। वह उसको त्यागने की चेष्टा करता है। फिर उसके मन में एक हेय भाव होता है, हेय भाव अर्थात उसको त्यागने का भाव। तो वह जो त्यागने का भाव है मन में, उसको द्वेष भावना कहते हैं, द्वेष कहते हैं। और द्वेष होने के बाद फिर हम उस वस्तु से निवृत्त हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं या उसको छोड़ने की चेष्टा करते हैं, उससे विपरीत भागते हैं। और यदि सुख मिला है तो उसके तरफ भागते हैं, उसको पकड़ते हैं कि इसको पकड़ लूं, उसी प्रकार का हमें सुख मिलेगा। इच्छा से प्रवृत्ति होती है, द्वेष से निवृत्ति होती है। निवृत्ति अर्थात छोड़ते हैं हम उसको, त्यागते हैं कि ये नहीं चाहिए मेरे को। जहां छोड़ने का भाव होगा तो हम वहां पर द्वेष का अनुमान कर लेते हैं, और जहां पकड़ने की क्रिया होती है वहां पर हम इच्छा का अनुमान कर लेते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। इच्छा से प्रवृत्ति होती है, द्वेष से निवृत्ति होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति यह दोनों कर्म हैं, इसी को प्रयत्न कहा है सूत्रकार ने। इच्छा द्वेष और तदनुकूल, इच्छा द्वेष के अनुकूल प्रवृत्ति होगी, प्रयत्न होगा। इच्छा है तो पकड़ने का प्रयत्न होगा, द्वेष है छोड़ने का प्रयत्न होगा, दोनों प्रयत्न ही है। और उससे फिर क्या होगा? सुख दुख की प्राप्ति होगी। यदि हम उस वस्तु को पकड़ लेते हैं तो सुख की प्राप्ति होगी। जो सुख के साधन वाली वस्तु है उसको पकड़ते हैं तो सुख की प्राप्ति होगी। यदि हमारी पकड़ में वो दुख की वस्तु आ जाए तो फिर दुख हो जाएगा।
इस प्रकार से वह सुख दुख, सुख दुख से इच्छा द्वेष, और इच्छा द्वेष से तदनुकूल प्रवृत्ति, और उस प्रवृत्ति से फिर सुख दुख, फिर सुख दुख से इच्छा द्वेष, फिर इच्छा द्वेष से प्रवृत्ति, फिर प्रवृत्ति से सुख दुख। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। और इसका जो आश्रय है, आधार है, यह जो करने वाला इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख, इन सब का कर्ता, अनुभव करता, दृष्टा, इसको जानने वाला जो है वह आत्मा है। इन सब लिंगों से, लक्षणों से हम आत्मा का अनुमान करते हैं। लिंग से लिंगी का अनुमान होता है, जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है, उष्णता से, गर्मी से वहां पर अग्नि का अनुमान होता है, गुण से गुणी का अनुमान होता है, धर्म से धर्मी का अनुमान होता है। तो इस प्रकार जहां पर वस्तु हमारी इंद्रिय से परे है, अदृष्टि गोचरित है, उस वस्तु को अनुमान से जाना जाता है, और वह अनुमान प्रामाणिक होता है। कैसे प्रामाणिक होता है, इसके संदर्भ में हमने बहुत सी चर्चा कर चुके हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। इस प्रकार इन सब लक्षणों से देह इंद्रिय प्राणांतःकरण से अतिरिक्त एक चेतन तत्व जिसे आत्मा कहते हैं, यह सिद्ध होता है। महर्षि सूत्रकार ने इन तर्कों के माध्यम से हमें समझाया और हमें एक दृष्टि दिया कि देखो, इस देह मन बुद्धि से अतिरिक्त एक स्थिर अपरिवर्तनशील चेतन तत्व है, जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख इन सब को जानने वाला है, अनुभव करने वाला है। वह सर्वज्ञ है, सभी विषयों को जानने वाला है, वह करता है, वह भोगता है, और वह नित्य है। आगे इस पर नित्यता पर भी चर्चा, भी लक्षण मात्र दे रहे हैं। जब इसकी परीक्षा करेंगे तो और भी चीजें इससे सामने आएगी, वो आगे करेंगे, अभी तो ये लक्षण मात्र है। तो इस प्रकार से सूत्रकार ने आत्मा का लक्षण किया, और उस आत्मा के लक्षण से आत्मा की सिद्धि होती है। इस प्रकार हमने प्रथम प्रमेय, आत्मा नामक प्रमेय को जाना। तदनंतर दूसरा प्रमेय शरीर, जो सूत्रकार ने सूत्र में पढ़ा, आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख अपौरगास्तु प्रमेयम। ये 12 प्रमेय हैं। उन 12 प्रमेयों में आत्मा प्रथम प्रमेय है, जिसकी चर्चा हमने की। आगे दूसरा प्रमेय के रूप में शरीर को रखा गया है। शरीर का लक्षण करते हुए महर्षि सूत्रकार कहते हैं, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम। चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ का आश्रय जो है, आधार जो है, वह शरीर कहलाता है। शरीर का लक्षण है ये। चेष्टा क्या है? कर्म को चेष्टा कहते हैं। जितने प्रकार की हम हाथ पैर हिलाना डुलाना जो भी क्रिया होती है, उस क्रिया को चेष्टा शब्द से कहा है महर्षि ने। चेष्टा कहाँ होती है? तो शरीर में होती है चेष्टा। चेष्टा कर्म मात्र नहीं है। यहाँ पर चेष्टा इच्छा द्वेष पूर्वक जो चेष्टा होती है, उसको इच्छा द्वेष पूर्वक जो कर्म होता है उसको चेष्टा कहते हैं। कर्म मात्र को चेष्टा शब्द से नहीं कहा जाता है। यदि कर्म मात्र को चेष्टा शब्द से कहा जाए तो फिर पत्तों में भी, घास में भी, इन सब में चेष्टाएं होने लगी। जो सूखी पत्ते हैं, उड़ते रहते हैं, उसमें भी तो क्रियाएं होती है, लेकिन उसको चेष्टा नहीं कहा, वो कर्म मात्र है, क्रिया मात्र है। चेष्टा वहां होती है जहां पर राग द्वेष हो, इच्छा द्वेष हो। इच्छा द्वेष पूर्वक जो कर्म होते हैं उसको चेष्टा कहते हैं, और उस चेष्टा का जो आश्रय है, आधार है, वह शरीर है। ये पहला लक्षण गिनाया। दूसरा शब्द डाला
इंद्रिय, इंद्रियों का जो आश्रय है, जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र, ये 5 ज्ञान इंद्रियों का जो आधार है, ये जहां इंद्रियां रहती हैं, ये सारी इंद्रियां कहां रहती हैं? शरीर में रहती है। तो चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ, अर्थ कहते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श को अर्थ शब्द से कहा जाता है। उन रूप रस गंध शब्द स्पर्श से जो अनुभूति होती है, सुख दुख के रूप में अनुभूति होती है। सुख दुख का अनुभूति का जो आधार है वह शरीर है। 3 शब्द गिनाए, चेष्टा का आश्रय, इंद्रियों का आश्रय और सुख दुख का आश्रय। इन तीनों का जो आश्रय है, जो आधार है, वह शरीर कहलाता है। और इस विषय में किसी को मतभेद नहीं है, ये आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत हैं, क्योंकि शरीर सबको दिख रहा है। तो इस संदर्भ में किसी को संशय नहीं होनी चाहिए, होता भी नहीं। शरीर के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में संशय हो सकता है, वह स्वाभाविक है। शरीर दृष्ट है, इसलिए किसी को संशय नहीं है। फिर भी लक्षण तो करना ही है, परिभाषा तो देनी है। तो महर्षि सूत्रकार ने चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, इस सूत्र के माध्यम से शरीर का लक्षण किया। इसके बाद तीसरा प्रमेय है इंद्रियां, आत्म शरीर इंद्रिय। इंद्रियां क्या है? तो इंद्रियां सब जानते हैं, इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। तो इंद्रियों के संदर्भ में महर्षि सूत्रकार ने सूत्र दिया, घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य। अर्थात घ्राण मतलब नासिका, रसन मतलब रसना जिह्वा, चक्षु मतलब आंख, त्वक मतलब त्वचा, श्रोत्र मतलब कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और ये भूतों से बनी है, ऐसा कहा है। घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य, अर्थात ये भूतों से बनी है। ये जो ज्ञान के साधन 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, यह भूतों से बनी है। तो यहां पर भूत को जानना आवश्यक हो जाएगा। फिर भूत क्या है? उसके लिए महर्षि सूत्रकार ने अगला सूत्र दिया, पृथ्वी आपस तेजो वायु आकाशम इति भूतानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। भूत यहाँ पर भूत प्रेत नहीं, ये पृथ्वी जो हमारे सामने दिख रही है, या जो भी ठोस पदार्थ हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। जितने भी इस जगत में ठोस पदार्थ हैं, जिसको सॉलिड आधुनिक भाषा में बोलते हैं, उसको पृथ्वी शब्द से कहते हैं। पृथ्वी यहाँ पर केवल पृथ्वी मिट्टी मात्र नहीं है, जो समस्त ठोस पदार्थ हैं वो सब पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। आपह, जितने तरल पदार्थ हैं वो सब जल के अंतर्गत आते हैं। तेज, जो अग्नि है, अग्नि एक तो स्थूल अग्नि है और इसके अतिरिक्त भी व्याप्त अग्नि है, जो समस्त इस जगत में व्याप्त एक अग्नि है, जिसका गुण है उष्णता। सब ताप, जिसको ताप कहते हैं, वो उसका गुण है। उस ताप का जो आश्रय है, जहां ताप रहता है, उस ताप का आश्रय है। ताप एक गुण है, ताप एक गुण है। उष्णता जिसे कहते हैं, वह उष्णता गुण है, और वह गुण जिसमें रहते हैं, वह जो पदार्थ है उसको अग्नि कहा जाता है। वायु, जो एक जीने का आधार है, जिसके बिना हम 1 मिनट भी जी नहीं सकते, वह वायु। और फिर एक व्याप्त स्पेस, खाली स्थान, रिक्त स्थान, जिसे आकाश कहते हैं। आकाश का मतलब केवल ऊपर
आकाश नहीं, वो हमारे आसपास ये जगह खाली रिक्त स्थान है, जो अवकाश है, वह सब आकाश के अंतर्गत आता है। ये 5 भूत हैं और इन्हीं 5 भूतों से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। 5 भूतों को समझने के लिए इसके गुणों का भी थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। इसकी चर्चा महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन में विस्तार पूर्वक हुआ है। यदि जिसने वैशेषिक दर्शन पढ़ा हो तो उसके लिए अत्यंत सरल हो जाता है। फिर भी हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो वैशेषिक नहीं पढ़ा है, इसलिए कुछ इसके गुण के भी विषय में जान लेना चाहिए। पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है गंध, गंधवती पृथ्वी। जहां जहां गंध होगा वहां वहां पृथ्वी होगी। बिना पृथ्वी का गंध हो ही नहीं सकता। यदि बिना पृथ्वी के ही कहीं गंध दिखाई देते हैं तो वहां भी पृथ्वी के परमाणु मानना पड़ेगा। शुद्ध जल, शुद्ध अग्नि, शुद्ध वायु और आकाश, इनमें गंध नहीं होता। पृथ्वी के अतिरिक्त चारों भूत में गंध नहीं होता। यदि जल में गंध आ रहा हो, वायु में गंध आ रहा हो, अग्नि में गंध आ रहा हो, वहां पर यह स्वीकार करना पड़ेगा, यह मानना ही पड़ेगा कि पृथ्वी के परमाणु होंगे। मान लीजिए कोई इत्र है, सुगंधित इत्र है, उसमें गंध आ रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ है, ठोस तो है नहीं। शास्त्रकार ने कहा कि पृथ्वी का गुण होता है गंध, लेकिन वहां पर तो गंध जल से आ रहा है। कैसे कहें कि गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है? तो महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं कि बिना पृथ्वी के गंध हो ही नहीं सकता। जल से, उस इत्र से गंध आ रहा है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं पुष्प आदि के परमाणु मिलाए गए हैं। उसमें जो भी गंध बनते हैं, जहां से उसका मूल स्रोत वह पृथ्वी नामक तत्व ही हो सकता है। जहां से भी उसमें गंध डाला गया है या पुष्प से ही डाला जाता है, और पुष्प क्या है? ठोस है, पार्थिव है। उस ठोस को ही पार्थिव कहते हैं। जो जल में गंध आ रहा है वो भी ठोस के कारण ही आ रहा है। उसमें पृथ्वी के परमाणु आ गए, समाहित हो गए, उस जल में मिल गए, इसलिए जल से गंध आता है। वायु से कहीं से गंध आता है, तो वायु से गंध आने के कारण वो गंध वायु का अपना गंध नहीं होता, वह कहीं से पृथ्वी के परमाणु को उठाकर लाता है और हमारे नाक तक पहुंचाता है। वो घ्राण इंद्रिया जो नाक है उसको ग्रहण कर फिर सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान करती है। इस प्रकार से हमने जाना कि पृथ्वी का गुण गंध होता है। पृथ्वी से अतिरिक्त जो चारों भूत हैं उनमें गंध नहीं होता। यदि जहां कहीं भी गंध हमें दिखाई देता है वहां पर भी पृथ्वी का सन्निवेश माना जाएगा, वहां पर पृथ्वी की उपलब्धि होगी। दृष्ट रूप में नहीं है, परमाणु रूप में, सूक्ष्म रूप में मानना ही पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी को पहचानना है, पार्थिव तत्व को पहचानना है तो गंध से पहचानते हैं। जहां जहां गंध होगा वहां वहां पृथ्वी नामक तत्व होंगे, वहां पार्थिव परमाणु मानना ही पड़ेगा। ऐसे ही जल को, स्थूल जल हो तो दिख जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में जल विद्यमान हो, जो दिखता नहीं हो, तो उसका कैसे पहचान होगा? अनुमान से होगा। वो अनुमान क्या है? उसके गुणों से अनुमान करेंगे। जैसे बारिश कहीं हुई है और उधर से हवा आ रही है हमारे पास, तो हवा ठंडी आती है। वह ठंडी हवा जो शरीर को स्पर्श करती है उससे हम क्या अनुमान करते हैं? यह शीतलता जो है वायु का अपना गुण है? नहीं, ये वायु का अपना गुण नहीं है। वो वायु के साथ जल के परमाणु आ रहे हैं, वह परमाणु हमारे शरीर के साथ संपर्क में आ रहे हैं,
तब जा कर के शीतलता अनुभव करते हैं, हम ठंडा अनुभव करते हैं। ठंडापना जो है, शीतलता जो है, यह जल का गुण है। जहाँ जहाँ शीतलता होगी वहाँ पर हम जल का अनुमान कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि शीतलता जल में ही हो सकती है और कहीं नहीं होती, इसलिए उन गुण से गुणी का अनुमान कर लेंगे। जल का गुण शीतलता है। इसी प्रकार अग्नि का गुण क्या है? स्थूल अग्नि की चर्चा नहीं है। सारी प्रकार की अग्नि, एक तो स्थूल अग्नि है और जो एक चराचर में व्याप्त अग्नि है, जो समस्त पदार्थों में भी व्याप्त है, उसका अनुमान हम कैसे करेंगे? महर्षि ने अग्नि का स्वरूप कहा, अग्नि के गुण की चर्चा करते हुए कहा कि अग्नि का गुण होता है रूप। रूप बाकी पदार्थों में नहीं होता, बाकी भूतों में नहीं होता। बाकी चार भूतों में, पृथ्वी में, जल में, वायु में और आकाश में, इनमें रूप नहीं होता। वायु में तो होता ही नहीं, दिखता ही नहीं, कभी भी नहीं दिखता। आकाश भी बिना रूप का ही है, निराकार है। बाकी जो तीन द्रव्य हैं उनमें रूप दिखता है, अग्नि, जल और पृथ्वी। परंतु जो पृथ्वी और जल में रूप दिख रहा है, यह भी रूप अग्नि के कारण दिखता है। अग्नि न रहे तो उसमें जो विद्यमान रूप है उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसलिए जब हम देखते हैं कहीं पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर कई प्रकार के वो बल्ब लगाए रखते हैं और वो बल्ब बदल बदल करके जलते रहते हैं या घूमते रहते हैं, और आपस में ऐसे प्रकाशों का संपर्क होता है परस्पर कि जो उस पर अभिनय करने वाले कलाकार होते हैं उसके वस्त्र बदलते रहते हैं। कभी लाल हो जाएगा, कभी पीला हो जाएगा, कभी हरा हो गया, कभी नीला, वो बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? वो प्रकाश का कमाल है। प्रकाश क्या है? अग्नि का स्वरूप है। प्रकाश अग्नि का ही स्वरूप है। तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश उसके रूप को बदल देते हैं। इसका मतलब रूप किसके आश्रित है? प्रकाश के आश्रित है। प्रकाश अग्नि का स्वरूप है। इसलिए जहां भी कहीं रूप होगा वहां अग्नि का हम अनुमान करेंगे। बिना अग्नि का रूप हो ही नहीं सकता, अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता। अग्नि का रूप गुण है। फिर वायु का क्या गुण है? वायु का स्पर्श गुण होता है। स्पर्श जो हमें महसूस होता है, उस स्पर्श से वायु का अनुभव करते हैं। और जो भी जिस भी पदार्थ में जिस जिस प्रकार के अनेक प्रकार के स्पर्श होते हैं, कोई कठोर होता है, कोई मुलायम होता है, कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है। इन प्रकार के स्पर्श की अनुभूति जो हमें होती है वह वायु के कारण ही होती है। तो स्पर्श वायु का गुण है। और अंततः एक आकाश नामक द्रव्य है, आकाश नामक भूत है, जिसका गुण शब्द है। शब्द आकाश में रहता है, आकाश का गुण शब्द है। इस प्रकार से ये पांच भूत होते हैं और इन पांचों भूतों से पांच ज्ञानेंद्रियां बनी है। जो नासिका है ये किसको ग्रहण करती है? गंध को ग्रहण करती है। इसलिए अनुमान हुआ कि यह घ्राण इंद्रिय पृथ्वी से बनी होगी, क्योंकि गंध पृथ्वी का गुण है। जिह्वा जो है रस को ग्रहण करती है। रस जो है किसका गुण है? जल का गुण है। इसलिए ऐसा माना जाएगा कि यह जल से बनी है, जल तत्व से बनी है। चक्षु इंद्रिया किसको ग्रहण करती है? रूप को ग्रहण करती है। रूप किसका गुण है? अग्नि का गुण है। इसलिए माना जाएगा कि चक्षु इंद्रिया अग्नि से बनी है। त्वक स्पर्श को अनुभव करता है। स्पर्श किसका गुण है? वायु का गुण है। श्रोत इंद्रिय किसको ग्रहण करता है?
शब्द को ग्रहण करता है। शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है, इसलिए कहा जाएगा आकाश स्वरूप श्रोत्र है। इस प्रकार से हमने इंद्रियों की चर्चा की। आगे की कक्षा में और विस्तार से इसको जानेंगे हम। ओम शांति शांति शांति।